भाइयों क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसके बारे में आज बात हो रहा है भाइयों। ये रिलेशन की बात हो रहा है। द रिलेशन, ऐसा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर, डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर which is bonded by some condition, कुछ कंडीशन से यदि बॉन्डेड है ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर, तो उसको हम रिलेशन बोलेंगे। ये मीनिंग हुआ। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसका वाइफ का ऑर्डर पेयर ऐसा है, फर्स्ट में पुरुष है, उसका वाइफ है, ये राम एंड सीता। तो ऐसे हम बोल सकते हैं मोहन एंड गीता, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर हुआ भैया, एंड ये रिलेशन हुआ। जैसे अब ये देखिए भैया कि राम को 4 ठो गुरु हो सकते हैं, वैसे तो एक ही होगा। राम नाम का आदमी का 4 ठो टीचर हो सकता है। श्याम हो सकते हैं, मोहन हो सकते हैं, उसका टीचर गीता भी हो सकते हैं, सीता भी हो सकते हैं, कोई भी टीचर हो सकते हैं। तो ये भी रिलेशन हुआ। राम को 4 ठो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। राम के डोमेन रखे तो प्रोडक्ट जो है सो डिफरेंट 4 ठो है, ऐसा हो सकते हैं। तो इसको हम रिलेशन बोलेंगे। कोई भी ऑर्डर पेयर कुछ कंडीशन में हो, तो राम का ये सब टीचर था, तो टीचर डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये कंडीशन हुआ। ऑल द डिफरेंट टीचर्स आर प्रोडक्ट ऑफ द राम, सो मीनिंग हुआ। राम डोमेन में है तो कोडोमेन क्या होगा, उसका टीचर। यानी कि इनपुट करेंगे राम को, तो कंडीशन बोल रहे हैं कि टीचर उसका प्रोडक्ट होगा। डिफरेंट टीचर हो सकते हैं, दैट्स वाई डिफरेंट हुआ। इसको आप रिलेशन बोल सकते हैं, ऑर्डर पेयर। यूनिक भी हो सकता है, डिफरेंट, एक ही चीज़ को डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल के आधार में देखिए भाइयों, रिलेशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन फंक्शन को बात कर रहे हैं अब। देखिए फंक्शन में क्या होगा रिलेशन, तो देखिए इट इज़ अ मशीन। मैथमेटिकली मीनिंग यदि बोलेंगे तो सीधे इसको इट इज़ मशीन बोलेंगे। इट इज़ मशीन which produce unique ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट जो बोलिए आप, यूनिक देगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 हुआ, तो 1 लिए तो ये 2 होगा, 2 लिए तो ये 3 होगा। ऐसे ही यदि हम -4 लिए तो ये -3 होगा। तो ये सब होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन में विचार करिएगा कि 1 का 2 हो रहे हैं, 2 का 3 हो रहे हैं, तो 2 का 3 ओनली हो रहे हैं, 2 का फिर दूसरी चीज़ नहीं हो रहे हैं। लेकिन रिलेशन में क्या देखें कि राम को डिफरेंट 4 टीचर हो सकता है प्रोडक्ट। तो यहाँ फंक्शन में यूनिक प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ द मशीन विच प्रोड्यूस यूनिक ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ये मीनिंग जो बोल रहे हैं यूनिक ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक ठो ऑब्जेक्ट का इमेज सिर्फ एक ही होगा, यूनिक होगा, दूसरा हो नहीं सकता। यदि होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, दैट इज़ नॉट मशीन। विचार करेंगे भाइयों, यदि हम कोई मशीन में यहाँ पर व्हीट डालेंगे, मान लीजिए व्हीट डाले, तो प्रोडक्ट यहाँ पर व्हीट का फ्लोर ही आएगा। विचार करिएगा, व्हीट का ही फ्लोर आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ का फ्लोर नहीं आएगा। यदि हम यहाँ पर मकई का डालें तो ये मकई का फ्लोर आएगा। यदि हम यहाँ पर जीरा डालें तो जीरा का ही दोनों जैसा आएगा। तो मीनिंग ये है कि यूनिक चीज़ ये मशीन का काम कर रही है, मशीन है, तो फंक्शन माने मशीन हुआ। यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, ये बोलने का मतलब है। एक चीज़ के लिए एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये मीनिंग बोल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा फ़र्क है। फंक्शन माने द रिलेशन व्हिच हैज यूनिक प्रोडक्ट, इमेज यूनिक हो। यदि ऐसा यूनिक होगा तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। यदि यूनिक नहीं है, एक तो चीज़ का डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट का इमेज डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो ये ऐसा फंक्शन होगा नहीं। एक ही ऑब्जेक्ट का 2 नहीं हो सकता। जैसे 1 का 1 भी एंड 1 का 5 भी, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हुआ।
बट रिलेशन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हुआ। टू बी फंक्शन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूनिक, एक ही टाइप का होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन ये बोल रहे हैं भैया। इक्विवेलेंस रिलेशन का 3 ठो कंडीशन होता है। एक ठो होता है रिफ्लेक्सिव यदि होगा, एंड ये सिमेट्रिक एंड ये ट्रांजिटिव यदि ऐसा होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों यदि होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है भाइयों, सो देखिए रिफ्लेक्सिव, इफ़ ए कोमा ए, सेम चीज़ का नाम है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। सेम ऑब्जेक्ट का इमेज भी सेम होगा, पिक्चर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। हमारे गिवन कंडीशन में रिलेशन में पढ़ रहा है तो हमारा जो दिया हुआ है रिलेशंस कंडीशंस इन प्रॉब्लम दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस कंडीशन में यदि पढ़ रहा है ऐसा तो रिफ्लेक्सिव हुआ। वैसे ही सिमेट्रिक के लिए विचार करिएगा भैया। सिमेट्रिक में यदि इफ़ ए कॉमा बी यदि पढ़ रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यदि ऐसा है तो ऐसा भी यदि होगा, देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। ऐसा यदि हो रहा है तो सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए भाइयों, ट्रांजिटिव में क्या बोल रहे हैं, कोई भी रिलेशन ए कॉमा बी, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में पढ़ रहे हैं, एंड बी कॉमा सी भी पढ़ रहे हैं, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू गिवन कंडीशन, रिलेशन में पढ़ रहे हैं, देन व्हाट इट शुड बी, ए कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो ये यदि ऐसा हो रहा है तो दैट इज इट इज़ ट्रांजिटिव, नहीं हो रहा है तो नो ट्रांजिटिव, इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे भाइयों। तो एक तो प्रॉब्लम जो है भाइयों मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, विचार करिएगा भाइयों। बोल क्या रहा है, रिलेशन ए कॉमा बी, ऐसे देखिए विचार करिएगा, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। बोल रहे हैं कि ऑन रियल नंबर का बात कर रहे हैं, रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर, दोनों साइड रियल नंबर ही होना चाहिए, ए एंड बी रियल नंबर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड नोट ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको दिखाना है भैया। तो अभी जो देखे सो उसके आधार में फॉर रिफ्लेक्सिव विचार करिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल है हमारा, दिखाना क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए, विचार करिएगा। इफ़ ए कॉमा ये सेम चीज़ बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ऐसा पढ़ रहा है, दिखाई में लग रहा है, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इसको हम क्या बोलते हैं भाइयों, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यदि ऐसा बोलते हैं तो विचार करिएगा, हम कोई नंबर ले रहे हैं इसमें, जैसे विचार करिए हमको तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो दिखाना है भाइयों। तो रियल नंबर में तो 1/2 भी आ सकता है, विचार करिएगा। तो 1/2 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन, एज ऐसे लिखेंगे, एज 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन में नहीं पढ़ रहा है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ क्योंकि ये भी रियल नंबर है, एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो रहा है। दिस इज लेस, दिस इज ग्रेटर। इफ़ यू मेक स्क्वायर, कंडीशन इज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, फर्स्ट शुड बी लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, फर्स्ट इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस second is b 1/2 square 1/4, that why this is less now, so it is not belongs to relation, our condition, so it is not reflexive. We have to prove this is reflexive, this is not reflexive. So and now symmetric, now we go for symmetric. How the symmetric is, if a comma b, you have just seen, if a comma b belongs to relation, then b comma a also belongs to relation. यदि ऐसा भी हो रहा है तो ये हुआ, इट इज सिमेट्रिक। यदि ऐसा हो रहा है तो ये सिमेट्रिक होगा। ये देखिए भैयों, ये बिलोंग्स टू रिलेशन पढ़ रहा है, रिलेशन इसका स्क्वायर तो बहुत होगा, देख ही रहे हैं, ये 20 है तो कम होगा ही। लेकिन जब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये स्क्वायर होगा तो 400 होगा, ये ज़्यादा हो गया तो नहीं पढ़ रहा है। हमको दिखाना था यही कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो यही दिखा दे जो सिमेट्रिक नहीं है। ये भाइयों अब ट्रांजिटिव नहीं है, ये दिखाना है, थोड़ा विचार करिएगा। तो हम इसको ज़्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए ना 500 ले लिए, आपका मर्जी, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। हम दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो विचार करिए। यदि हम इसको यहाँ पर ये रख देंगे
तो ये तो पढ़ रहा है, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होगा 625 होगा, ये 500 है। दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, ये ट्रांजिटिव के लिए लिखेंगे भाइयों, ट्रांजिटिव के लिए एट दिस बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 25 ये भी इसमें पढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए 6 हुआ, ये इस स्क्वायर 36 हो रहा है, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ना चाहिए। बट विचार करिएगा भाइयों, यहाँ पर 500,6 ये नहीं पढ़ रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 6 स्क्वायर 36 हुआ, ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया, ये कम पड़ गया, तो दैट इज़ नॉट इन रिलेशन, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो भाइयों ये प्रूव्ड हो गया। आज के लिए इतना ही रखिए।